सो एवरीबडी वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले आइल्स स्पीकिंग टेस्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो का फॉर्मेट बता देता हूँ। मेरी बाकी सारी आइल्स वीडियोस की तरह सेम है। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन एन आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट। Second, we'll talk about some very commonly made mistakes in an IELTS speaking test. Third, I'll tell you about my personal experience, what exactly I did for my preparation. And in the end, I'll give you some tips and tricks to enhance your IELTS score. Alright, समझ आ गया। अब इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, तो वो ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मेरी डिस्क्रिप्शन वीडियो की ज़रूर चेक कर लेना। उसमें आइल्स प्रिपरेशन के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना। वीडियो पूरी देखो या ना देखो, डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना, ठीक है। और मेरी आइल्स प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट भी रेडी है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। दूसरी चीज जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि मैं अपनी इंडिया टू कनाडा की पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो इसके रिलेटेड इस प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होंगे, जैसे मेडिकल हो गया, GIC हो गया, वीजा हो गया, ऑल ऑफ दिस, बायोमेट्रिक्स, हर एक प्रोसेस पे वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखने में इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। और वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। अब पक्का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। जो आइल्स स्पीकिंग टेस्ट बहुत सिंपल है। इस टेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जहाँ पे आपके जो सामने इन्विजिलेटर होगा, आपको वो आपसे कुछ चीजें पूछेंगे, जैसे टेल मी अबाउट योर जॉब और योर एजुकेशन, योर फैमिली, योर हाउस, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा और आपको क्यू कार्ड पे जो भी टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर आपको 2 से 3 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो होगा उसमें जो भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए सेकंड पार्ट में बोला है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, खत्म हो गया आपका आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फटाफट से बात करते हैं सम कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन एन आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। सबसे पहली मिस्टेक जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है that a lot of people they learn everything for their IELTS speaking test। दुनिया जहान की चीजें याद कर लेंगे, क्यू कार्ड तक याद कर लेंगे इंटरनेट से, बट ये याद नहीं करके जाएंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। और ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरे साथ पार्ट 1 में कोई इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मुझे नहीं पूछा था कि टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम, विच सिटी आर यू फ्रॉम, और व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, नथिंग। The moment I start, मेरे से सबसे पहली चीज पूछी गई थी, सृजन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैं घर से प्रिपेयर करके गया था, 1 से 2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन में प्रिपेयर करके गया था। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बट बहुत ज्यादा ब्रीफ भी नहीं, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना बहुत जरूरी होता है। दूसरी मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज दे स्पीक मेमोराइज्ड आंसर्स। अब ऐसे बहुत लोग तो नहीं करते, बट ऐसे कुछ लोग मैंने देखे हैं, मेरे जान पहचान में भी कोई है ऐसा, जो घर से क्यू कार्ड याद करके चले गए थे। मतलब उन्होंने इंटरनेट पे कुछ क्यू कार्ड देखे और उनमें से 1-2 क्यू कार्ड याद कर लिए, ये सोच के कि मेरे को यही वाला क्यू कार्ड आ जाएगा। वहां जब गए तो क्यू कार्ड तो वो आया नहीं, बट व्हाट पीपल डू इन दिस सिचुएशन इज, जो घर से याद करके आए होते हैं ना, वो उसी आंसर को जो क्यू कार्ड उनको दिया है ना उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, आपके बैंड्स कम हो जाएंगे अननेसेसरीली, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि घर से क्यू कार्ड याद करके आ जाओ पूरा। बहुत कम चांस है, बहुत ही ज्यादा कम चांस है आपको सेम टू सेम क्यू कार्ड आ जाएगा। थर्ड मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज एडिंग इररेलेवेंट मेमोराइज्ड वर्ड्स। अब देखो, अच्छी वोकैबुलरी शोकेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हर एक वर्ड का एक सर्टेन यूजेज होता है, हर एक वर्ड को एक सर्टेन डिग्री पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जहां पे उस वर्ड की जरूरत नहीं है बट आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आपने डिक्शनरी पढ़ा, आपको अच्छा लगा सुन के, तो आपने वहां पे वो वर्ड यूज कर दिया बिना बात के। ऐसा आप 4-5 बार करोगे ना तो इसके आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इन्विजिलेटर जो है ना वो समझ जाएगा कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू शोकेस दैट ही नोज अ फ्यू फैंसी वर्ड्स जिनका यूजेज करेक्ट भी नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी सेंटेंस में, बट आपने जबरदस्ती वहां पे डालने की कोशिश की क्योंकि आप याद करके आए। सो नेक्स्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज दे रिपीट अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये गलती नहीं है, ये पाप है, ये बिल्कुल भी मत करना अपने टेस्ट में। एक वर्ड को बार बार रिपीट मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बारी बोल दिया लिमिटेशंस, तो नेक्स्ट टाइम आप ड्रॉबैक यूज कर सकते हो, आप वीक पॉइंट यूज कर सकते हो, ठीक है। बस एक ही वर्ड को बार बार मत रिपीट करना, उससे जो आपका इन्विजिलेटर होगा ना उसको ये लगेगा कि इसको एक ही वर्ड आता है और ये बार बार उसी को रिपीट कर रहा है और ये मेरे को शो करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, ट्राई करना ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स लर्न करके जाना। अब वो कैसे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है,
वहां पे जाके चेक करना सम 100 कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, दे थिंक दैट देव मेड अ मिस्टेक व्हेन द एग्जामिनर स्टॉप्स देम। अब इससे मेरा कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, आप एक आंसर ना बहुत देर तक बोलते हो, आप 1 मिनट 2 मिनट तक बोलते जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बोल सकते हो, तो उसमें क्या होगा ना, आपको एग्जामिनर स्टॉप कर देगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आपसे एक नया क्वेश्चन पूछेगा, आप 1-2 लाइन का आंसर दोगे, वो आपको बोलेगा स्टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है ना, यूजुअली हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कोई आंसर बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमको बीच में रोक दिया गया, तो हमसे शायद कोई गलती हो गई है, एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन अस एंड दे वांट टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा स्कूल में वाइवा वगैरह में होता है, राइट? तो नर्वस मत होना, बहुत सारे लोग ना इस सिचुएशन में नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, तो नर्वस मत होना। अगर आपने कोई आंसर बोल रहे हो और आपको बोलते बोलते बीच में रोक दिया और अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गए हैं, तो खुश होना इसके लिए, क्योंकि इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि इन्विजिलेटर इज गेटिंग एन आइडिया दैट यू कैन स्पीक एट लेंथ। और इट्स द नेक्स्ट थिंग विच इज नॉट रियली अ मिस्टेक, बट हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, विच इज बॉडी लैंग्वेज। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे बैठना है आपको, ठीक है, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे होके बैठो या बिल्कुल ऐसे आगे आके बैठो, हाथ अपने ज्यादा चलाओ या नहीं चलाओ, ये सब कुछ नहीं। आप जैसा कंफर्टेबल फील करते हो ना, आप वैसे बैठो। अगर आपको ऐसे बैठना पसंद है ना, आप ऐसे बैठो। इफ यू कंफर्टेबल विद कीपिंग योर हैंड्स ऑन योर थाई, यू डू दैट। इफ यू कंफर्टेबल व्हाइल टॉकिंग, यू वांट टू मूव योर हैंड्स अ लिटिल बिट, यू डू दैट। बट अपनी बॉडी लैंग्वेज का अवेयरनेस रखना। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ऐसे बैठे हो और टेस्ट के बीच में बैठे बैठे आप यहां तक चले गए हो, ठीक है, ये गलती मत करना। बहुत लोग ना अपनी बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस लूज कर देते हैं, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से एक अवेयरनेस रखना, और कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शानदार परफॉर्मेंस दोगे आप अपने टेस्ट में। और अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, व्हाट एग्जैक्टली आई डिड फॉर माय स्पीकिंग टेस्ट, जिससे मेरे अराउंड 7.5 बैंड्स आ गए थे स्पीकिंग में, ठीक है। तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको 2 ही चीजें शेयर करूंगा जिन पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बता दूंगा, ठीक है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे मैंने फोकस किया था अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने की थी दैट वाज ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है। अब ट्रेन योर ब्रेन से मेरा मतलब ये हो गया कि मैं क्या कर रहा था, मैंने बहुत सारे क्यू कार्ड्स, एक वेबसाइट मिल गई थी मेरे को, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट स्पीकिंग टेस्ट थे क्यू कार्ड्स वाले, तो मैंने हर एक क्यू कार्ड को प्रैक्टिस किया था, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट क्यू कार्ड्स हैं। आप क्या करो, एक क्यू कार्ड लो और उस पर 2 या 3 मिनट के लिए बोलना प्रैक्टिस करो, वो हो जाएगा अगला अगला अगला। आप जितने ज्यादा क्यू कार्ड्स प्रैक्टिस करोगे ना, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। द मोमेंट यू सी अ क्यू कार्ड रादर देन गोइंग ब्लैंक, आपका ब्रेन आपको आइडियाज देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जब आप टेस्ट में बैठोगे ना, आप जैसे ये क्यू कार्ड देखोगे ना, आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, इंस्टेड आपको बहुत ज्यादा आइडियाज आने लगेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आती है, जब वो क्यू कार्ड देखते हैं वो ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं कि अगर आप ब्लैंक हो जाओ क्यू कार्ड के लिए तो हाउ टू बाय मोर टाइम, ये वो है। ये सब करने से अच्छा आप घर पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो क्यू कार्ड की, उतनी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि जब आप क्यू कार्ड को देखो आपका ब्रेन आइडियाज जनरेट करना शुरू कर दे, ना कि ब्लैंक हो जाए, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज रिकॉर्ड माई सेल्फ एवरी डे। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे मैं सुबह सोकर उठाऊं, तो सुबह उठते ही मैं अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करूंगा, अपने सामने रखूंगा, आई विल टॉक टू माई सेल्फ फॉर 2 और 3 मिनट्स। ये हो गया। अब आपने लंच कर लिया, दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के टाइम पे एक और एंट्री कर दो अपने साथ बात करके 2-3 मिनट के लिए, कि हाँ ठीक है, मैंने सुबह से उठ के अभी तक के लिए ये चीजें कर दी हैं, अब मेरा प्लान ये है करने का। रात को सोने से पहले आपने जो पूरे दिन में किया है, एक उसका भी व्लॉग अपने साथ बना लो, रिकॉर्ड कर लो और खुद उसको देखो। इससे क्या होगा ना, एक तो आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वीडियो कर रहे हो, वीडियो पे अपना लॉग कर रहे हो, तो बाद में जब आप उस वीडियोस को देखोगे ना, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ मिस्टेक्स मिले जिनको आप करेक्ट कर सको, ठीक है। तो ये 2 सबसे इफेक्टिव चीजें हैं। नंबर 1 इज ट्रेन योर ब्रेन, नंबर 2 स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो कुछ छोटी मोटी चीजें, वो हम आपके साथ अभी नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में शेयर करने वाला हूं। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू एनहांस योर आईएलटीएस स्पीकिंग स्कोर, ठीक है। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो मैंने सेम अपनी मिस्टेक्स में भी डिस्कस की थी, दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट प्रैक्टिस हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, ठीक है। सारी चीजें याद कर लेंगे, हर चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे, बस ये याद करके नहीं जाएंगे दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है आपके स्पीकिंग टेस्ट में। वो इसलिए, अगर आपको आपके इन्विजिलेटर ने पार्ट 1 में यही पूछ लिया ना, हाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और अगर आपसे वो नहीं हुआ,
अगर आप ब्लैंक हो गए आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और वो पूरे टेस्ट पे आपके इफेक्ट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो सेकंड टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज टेक पॉज। अब ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम पॉज लेने के बजाय ना ऐसे ऐसा करते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ कॉमन है, मेरे साथ भी पहले होता था, मैंने इसको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके ही इंप्रूव किया है। आपके साथ एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं दैट टुमारो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट दैट इज टू बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब ये सेंटेंस है। कुछ लोग ना ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, टुमारो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स फॉर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज टू बी सबमिटेड ऑन नेक्स्ट वीक, ठीक है। ऐसे मत बोलना, रादर देन ये करने के आप पॉज ले लो। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई एम प्लानिंग टू मीट माई फ्रेंड्स एंड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज टू बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक। अब ये बेटर था या पहले करना बेटर था, ठीक है। इनिशियली जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना पॉज लेना, तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा रुक रुक के बोल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। जो आपको बैठ के सुन रहा होगा वो इस तरीके को प्रेफर करेगा, रादर देन आप ऐसे अटक रहे हो अपनी बात में। नेक्स्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज गिव एन इंप्रेशन दैट यू कैन स्पीक एट लेंथ। अब इससे मेरा क्या मतलब है, जब आपको पार्ट 1 में कुछ चीजें पूछी जाएंगी दैट इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन अ हाउस और डू यू लिव इन एन अपार्टमेंट, और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, तब तक बोलते रहना जब तक आपको इन्विजिलेटर चुप करने को नहीं कहता, या फिर एटलीस्ट 1-2 मिनट तो बोलो, ठीक है। बहुत ब्रीफ आंसर्स मत देना, कुछ देर बोलो। इससे क्या होगा ना, जब अगर आप बोलते जा रहे हो और इन्विजिलेटर को आपको रोकना पड़ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इससे इन्विजिलेटर को ये समझ आ जाएगा कि दिस गाय कैन स्पीक एट लेंथ। अगर मैं इसको चुप नहीं करवाऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो ये बोलता जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप पार्ट 2 और पार्ट 3 में आओगे ना, तो ऐसा बड़ा हाई चांस है कि इन्विजिलेटर आपको 3-4-5 मिनट के लिए बोलने ना दे। आप 2 से 3 मिनट बोलो और इन्विजिलेटर को पता है कि यार ये तो कंटिन्यूसली बोल सकता है, इसको बोलना आता है, मैं अगर इसको चुप नहीं कराऊंगा ये बोलता ही जाएगा और वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा। लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज रिलेटेड टू स्पीकिंग एट लेंथ। तो जब आपको एक क्यू कार्ड मिलता है और कुछ लोग लेंथ में नहीं बोल पाते, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाते उस क्यू कार्ड पे, तो इसके लिए एक और ट्रिक आपको दे रहा हूँ विच इज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्यू कार्ड दिया गया है जिसपे लिखा है डिस्क्राइब एन आर्टिकल यू रेड इन अ मैगजीन और ऑन द इंटरनेट दैट कुड हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर हेल्थ, ठीक है। और इसमें लिखा है व्हेन यू रेड इट, वेयर यू रेड इट एंड व्हाट वाज इट अबाउट, ठीक है। तो आपको ये क्यू कार्ड दे रखा है। अब इसमें मोस्टली लोग क्या करेंगे ना, जो उनको आइडियाज नीचे बुलेट पॉइंट्स दे रखे ना, वहां से शुरू करेंगे। वहां से शुरू करने के बजाय, जैसे मैंने आपको कहा, आपने ट्रेन योर ब्रेन अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपके दिमाग को आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली टेक्निक यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप पास्ट में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये क्यू कार्ड आया होता तो मैं कुछ इस तरह स्टार्ट करता दैट as we all know that earlier when there was no internet, it was very difficult for people to get their hands on information that could help them improve their health. But with the help of internet nowadays, we are just one click away from finding everything that is there available, every kind of information that is available. And with this, I would want to tell you that I recently came across a website that posts an article related to your health on every Friday. And last Friday, I was reading an article related to breathing. So, do you get what I'm saying? आप पहले पास्ट में चले गए कि जब इंटरनेट नहीं था तब कितना मुश्किल था आर्टिकल्स पढ़ना 1 सेकंड में, अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना। बट अब इंटरनेट आ गया तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले हफ्ते ही एक ऐसी वेबसाइट ढूंढी है जिसपे हर फ्राइडे को आर्टिकल पब्लिश होता है। मैंने जो रिसेंट आर्टिकल पढ़ा था वो ब्रीदिंग के बारे में था। देन यू कैन एक्सप्लेन दैट कि उस आर्टिकल में आपने क्या पढ़ा, देन यू कैन एक्सप्लेन कि उसके बेनिफिट्स आपको मिले या नहीं मिले, आपने अगर उसको प्रैक्टिस किया या नहीं किया। सो आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करने से ही इंप्रूव होगी। ऐसे नहीं आज ही वीडियो देखोगे कल जाके इसको ट्राई करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से इंप्रूव होगी। ऑलराइट, तो दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल, दिस इज द फाइनल टिप दैट आई हैड फॉर यू ऑल। In the end, I just want to say all the best for your speaking test. डरना मत, अपना टेस्ट इंजॉय करना। जितना इंजॉय करोगे, जितने कॉन्फिडेंटली वहां पे बैठोगे, उतना ही टेस्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई और दोस्त आइल्स की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको शेयर कर देना वीडियो, हो सकता है किसी की हेल्प कर दे। एंड इन द एंड,
If you genuinely like what I'm doing, make sure you subscribe the channel. I wish you all the best for your test and I wish you all the happiness. Have a good day. Thank you.